हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, अगर उसे अपने एम्प्लॉयज़ का टीडीएस का पेमेंट करना है या उसे कोई भी और अंडर सेक्शन में टीडीएस का पेमेंट करना है तो वो कैसे टीडीएस का पेमेंट करें। जनरली जो भी टीडीएस का हम लोग चालान वगैरह पे करते हैं उसकी ड्यू डेट 7th ऑफ एवरी मंथ रहती है। तो जैसे कि इस बार अगर हमें मे का टीडीएस का पेमेंट करना है तो उसकी ड्यू डेट जो रहेगी वो 7th ऑफ जून रहेगी। और उसके लिए हमें 10 से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपके पास 10 लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले आप 10 का लॉगिन करवा लीजिए एंड देन उसके बाद वहाँ से लॉगिन करके आप टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे टीडीएस का चालान पेमेंट करें। सबसे पहले हमको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे 10 से हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद हमें फिर वहाँ पे ई पे ऊपर ई फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। तो जैसे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेमेंट पे हमें वहाँ पे जाना है। देन असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। जैसे कि हम लोग मे का टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 हमें सिलेक्ट करना है और उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो होगा 24-25 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वेरियस स्टेप्स आ रहे, पे टीडीएस, टीसीएस, पे आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो हम टीडीएस टीसीएस का पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके हमें उसको प्रोसीड करना है। तो जैसे ही हम वहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जैसे कि जनरली हम लोग हमारे एम्प्लॉयज़ का टीडीएस वगैरह डिडक्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमने ये कोड 92B सिलेक्ट किया है, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो वो सेक्शन कोड हमें वहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो भी टैक्स का अमाउंट है वो हमें वहाँ पे फिल करना है। तो जैसे कि हम लोग का फॉर्म था तो इसलिए हमने वहाँ पे अदर देन कंपनी डिडक्ट ही सिलेक्ट किया। देन एक बार पूरा सही से चेक कर लेना है। अगर हम लोग ऐसे भी ड्यू डेट के पहले ही टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं तो इसलिए कोई पेनल्टी इंटरेस्ट लगेगा नहीं। देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन हमें उसको पेमेंट करना है बाय नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे। तो हम लोग नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो वो पेमेंट हमने नेट बैंकिंग का बैंक सेलेक्ट किया है। देन कंटिन्यू पे क्लिक किया है। तो जैसे ही हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि पूरा आपको चालान डिस्प्ले हो जाएगा, जहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फिर इनकम टैक्स का जो भी मेजर हेड है वो दिखेगा, फिर माइनर हेड है। देन उसके बाद बैंक दिखेगी और नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो डिस्प्ले होगा। तो उसके बाद वो एक बार पूरा चेक कर लेना है। देन टैक्स का अमाउंट हमने डाला है तो एक बार पूरा कम्प्लीटली चेक कर देना है। देन पे नाउ पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमें लॉगिन कर लेना है थ्रू नेट बैंकिंग एंड ऑल। तो हमें जनरली हमारी नेट बैंकिंग की जो भी आईडी वगैरह है उससे एक बार लॉगिन वगैरह कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद पासवर्ड वगैरह डालने के बाद हमें उसको लॉगिन करने के बाद उसको पेमेंट कर लेना है। तो जैसे ही हम पेमेंट करेंगे तो थ्रू आधार OTP उसको एक बार OTP डाल के आपको सबमिट कर लेना है। तो जैसे ही आपका एक बार जैसे OTP आ जाता है और जैसे ही सबमिट हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपने OTP डाला और उसको सबमिट किया तो आपके वहाँ पे जो चालान है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चालान को एक बार डाउनलोड होने के बाद उसको अपने डैशबोर्ड पे या उस पर सेव करके रख देना है। आज के वीडियो में हमने देखा कि टीडीएस का पेमेंट हमें कैसे करना है। अगर आपको भी टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करना है और टीडीएस का के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप हमारे फॉर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।